वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। गार्डियन अखबार ने उमर खालिद का एक इंटरव्यू छापा है पिछले हफ्ते और उसको पॉलिटिकल प्रिजनर बताने की कोशिश की। उसके लगभग 3 या 4 दिन बाद रेगुलर बेल पिटीशन मूव किया जाता है और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। गार्डियन जो है वो उसको पॉलिटिकल प्रिजनर बताता है, बताने की कोशिश करता है, जबकि उमर खालिद जो है वो भारत में दंगे भड़काने का आरोपी है और उन दंगों में हिंदू मुस्लिम समेत लगभग 52-53 लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि केवल गार्डियन ही इस तरह की बात लिखता है। भारत के बहुत सारे वेबसाइट और अखबार उसको स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहते हैं। अब मैं किसी व्यक्तिगत वेबसाइट का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कम से कम अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका अपना मेरा फर्स्ट हैंड खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि उस जिस वेबसाइट को मैं देख के ये बात बता रहा हूँ कि जिसने ये लिखा है उसका एडिटर पूरी तरह से कम्युनल है और इसी तरह की खबरें करवाता है। वेबसाइट पर गाहे बगाहे आपको देखने को मिल जाएगी। खैर, आज हम वेबसाइट पर या अखबार पर चर्चा नहीं करेंगे। तो बात शुरू करने के लिए मैं बता रहा था, एक तरफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रिजनर। अब बेल पिटीशन आई, बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गई। कड़कड़डुमा कोर्ट ने रिजेक्ट की बेल पिटीशन। लेकिन बेल पिटीशन जो डिनाई हुआ, मतलब बेल जो डिनाई हुआ उसको वो क्यों बेल आया। सुप्रीम कोर्ट का एक 6 महीने पहले ऑब्जर्वेशन आया था कि इवन इन यूएपीए केसेस बेल जो है वो राइट है, बेल, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। तो इन सब के मद्देनज़र जो है नई बेल पिटीशन फाइल हुई, लेकिन वो भी रिजेक्ट हुई। और जो इसके पहले जो बेल रिजेक्ट हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी, जो 6 महीने पहले करीब इनकी बेल रिजेक्ट हुई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को, सफूरा जरगर समेत ज़्यादातर लोगों को जमानत मिल गई। 2 लोग बचे हुए हैं। 2 लोग कौन हैं? उमर खालिद और शरजील इमाम। अब उमर खालिद और शरजील इमाम को एक उनके बयान पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। उमर खालिद का बयान क्यों चर्चा में था? उमर खालिद ने कैमरे के सामने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो उस पर स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ इन द इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत जो है या भारत की सरकारें जो हैं वो लगातार ये कहती रही हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके लिए जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसके लिए हम असेंबली में सीट्स वैकेंट छोड़ते हैं। उस इलाके को उमर खालिद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन, भारत उसके इल्लीगल ऑक्यूपेशन में। अब इन लोगों के एक्टिविटीज़ CAA के नाम पर इन्होंने देश में दंगा किया। अब जो व्यक्ति अपने आप को दावा करता है, ये कहता है कि वो PhD स्कॉलर है, JNU से PhD का है और उसकी थीसिस पर लोगों ने कॉलम लिखा, वो उस व्यक्ति को इतना कॉमन सेंस नहीं था या है कि CAA जो है वो भारत में हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, जैन को नागरिकता देने का इंस्ट्रूमेंट है। उससे मुसलमानों को सिर्फ इसलिए अलग किया गया है कि मुसलमान परसिक्यूट कैसे हो सकते हैं, मुसलमान को परसिक्यूट कैसे कर सकता है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर भारत, जो भारत का कभी हिस्सा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान,
चाहे वो अफगानिस्तान। इन्हीं देशों के प्रोसिक्यूटेड जो कम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और पारसी, इनको भारत नागरिकता देगा। अब ये बात अगर कोई पीएचडी का स्कॉलर नहीं समझ पा रहा है तो उसके पीछे साफ है कि उसका जो है वो इंटेंशन कम्युनल है। वो इस देश में कम्युनलिज्म फैलाना चाहता है, वो दंगे कराना चाहता है, जो उसने किया। ये जिन्ना का घोला हुआ जहर अभी तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये अदालत की अपना प्रूडेंस है, लेकिन ये लोग समाज के लिए खतरनाक हैं। ये बाहर आएंगे, घुले मिलेंगे, फिर दंगा करवाएंगे। ये गार्डियन को इंटरव्यू देंगे, ये बाकी अखबारों को इंटरव्यू देंगे। इनको भारत में जो अपीजमेंट के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करती हैं, वो इनको हीरो बनाएंगी, अभी हीरो बनाती हैं। हर रोज काउंट किया जाता है कि उमर खालिद कितने दिन से जेल है। दूसरे व्यक्ति पर आता हूँ, शर्जील इमाम। शर्जील इमाम के बारे में कहते हैं कि वो आईआईटी का पढ़ा हुआ है, वो भी जेएनयू में हिस्ट्री जिस भी डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा है। शर्जील इमाम का कहना है कि अगर 5 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, मतलब आसाम के आगे अरुणाचल प्रदेश और बाकी सारे जो इलाके हैं, उनको भारत से अलग किया जा सकता है चिकन नेक पर कब्जा करके। और ये वो कैमरे के सामने कहता हुआ पकड़ा जाता है और इस पर कोई रिग्रेट नहीं, जस्टिफाई करने की कोशिश होती है इनके समर्थकों की। तो ये जो खतरनाक बातें ये दो के दोनों कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैंने जैसा बताया कि इनकी जो पीएचडी है उस पर बात होती है। उमर खालिद की गर्लफ्रेंड की बात होती है जिसने दुख के कारण चाइनीज़ खाना छोड़ दिया है, चाइनीज़ खाना छोड़ दिया है। चाइना में उइगर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन होता है, उस पर भी बोलना चाहिए। केवल चाइनीज़ छोड़ने से नहीं, चाइनीज़ छोड़ना इस प्रोटेस्ट में चाहिए कि उइगर मुस्लिम्स के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा है, मस्जिदों को उसका स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये सब चीज़ें भी बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, यही कि वो 6 साल भी जेल में है। 6 साल से जेल में क्यों है? 53 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है और जेल से बाहर आएगा तो फिर इसी तरह की हत्याएं कराएगा। भारत तोड़े तेरे टुकड़े का नारा लगाने वाले गैंग के साथ शामिल है। तो जिस तरह से भी बेल रिजेक्ट हुई, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये कहना कि उमर खालिद इनोसेंट है या उमर खालिद को जमानत ना देना अन्याय है, ये थोड़ी बात ठीक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।